नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर 2 का यूनिट 5, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण। यह होता है प्यारे बच्चों डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल 0। आज हम इसी को प्रूव करेंगे, इसी के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें आपको क्या मिलता है, और इसका पीडीएफ हम ऐप विजय सर क्लासेस में अपलोड करेंगे। यदि आपने हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य ही डाउनलोड कर ले प्यारे बच्चों, ये इसका क्यूआर कोड दिया हुआ है। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। सातत्य समीकरण, ये देखिएगा, यानी हमें यहां पर क्या निकालना है। सातत्य समीकरण किसको कहते हैं भाई? डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल कितना? 0। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, सातत्य समीकरण है। हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? देखिएगा, ये एक क्या है? सरफेस है। ये एक सरफेस है एस। इसके अंदर एक निश्चित आयतन वी लेते हैं, जो क्या है? एस से क्या है? बद्ध है। ठीक है। और इसके बाद हम यहां पर एक छोटा सा सरफेस और ले लेते हैं। इस सरफेस को क्या देते हैं? डीएस। इस सरफेस को क्या देते हैं नाम? स्मॉल सरफेस है, इसको हम दे देते हैं डीएस। चलिए, ये सरफेस हो गया, ये वाला, इसको हम दे देते हैं डीएस। ये डीएस है। इसके अंदर किसी बिंदु पर, यानी ये समझिए इस डीएस से बद्ध है ना, यहां पर क्या है? इसका जो स्मॉल आयतन है, ठीक है, कितना है? हम डीवी ले लेते हैं। ये भी क्या है? इससे बद्ध है। अब यहां पर इस आयतन यानी डीवी के अंदर, निश्चित आयतन डीवी के अंदर धारा घनत्व कितना है? जे है। धारा घनत्व कितना ले लेते हैं? जे। ये देखिएगा, ये धारा घनत्व जे है। चलिए बढ़िया से लिख लेते हैं भाई, ये धारा घनत्व जे। ठीक है, यानी इसी पृष्ठ के अंदर, यानी यहां पर क्या हो गया? ये इसका एरिया यदि हम कहें तो डीएस हो गया। अब आप देखो, जितना ये आवेश इसके अंदर जाता है, यानी डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या है? आवेश प्रवाह की दर। ये गया, वहां से उतना ही धारा क्या होता है? बाहर निकलता है। ये हम सब कंसीडर किए हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इधर लिखते हैं। मान लो एस क्या है? एक पृष्ठ है, सरफेस है, पृष्ठ है। वी एक निश्चित आयतन है जो एस से बद्ध है। जो क्या है? एस से बद्ध है, संबद्ध है बच्चों, इसके अंदर है। हम यहां पर
टीएस एक छोटा पृष्ठ लेते हैं, छोटा पृष्ठ एस के अंदर छोटा पृष्ठ लेते हैं और इसके अंदर डीवी एक निश्चित आयतन जो डीएस से क्या है, बद्ध है। एक निश्चित आयतन, देखते जाइए, ये सब लिख रहे हैं हम लोग। एक निश्चित आयतन जो डीएस से बद्ध है। ये हमने राइट के एक करके जो भी नोटेशन है उसको राइट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जे क्या है, अल्पांश डीएस के किसी बिंदु पर ये कौन है भाई, धारा घनत्व। क्या जानते हो धारा घनत्व के बारे में? प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ये धारा घनत्व जे इज इक्वल आई अपान ए जानते हो आप। ठीक है, रो पृष्ठ के अंदर ये कौन है, आयतन आवेश घनत्व। अब देखिए, जब आयतन आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं तो रो इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर आवेश बटे आयतन हो जाएगा। आवेश इज इक्वल रो इंटू कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको आगे यूज करेंगे। ये देखिए, पृष्ठ एस के बद्ध आयतन V से बाहर निकलने वाला आवेश की दर, जिसको कि धारा कहते हो। क्या बोला मैं, ये निकल रहा है बाहर, यानी पृष्ठ एस के निश्चित आयतन V से या बद्ध आयतन V से बाहर निकलने वाला आवेश की दर, तो आवेश की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ये हो गया I। और हम इसी I के इक्वल क्या जानते हैं, इसके लिए हम आवेश की दर यानी I के लिए क्या जानते हैं हम लोग, क्लोज इंटीग्रल एस, और ये होता है बच्चों जे डॉट कितना, डीएस। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। ठीक है, ये देखिए क्लोज इंटीग्रल जे डॉट डीएस होता है, आई इज इक्वल, ये तो बाहर निकलने वाला है। अब पृष्ठ के अंदर जाने वाला आवेश कितना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिएगा, ये देखिए अंदर जाने वाला डी क्यू अपॉन डी टी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए अंदर जा रहे हैं, बंद पृष्ठ ए से बंद पृष्ठ ए से बंद बद्ध आयतन में इंटर करने वाले, प्रवेश करने वाले आवेश की दर हम लोग क्या जानते हैं, डी क्यू अपॉन क्या जानते हैं, डी टू। यानी यहां पर क्यू क्या है, इस पृष्ठ के अंदर प्रेजेंट उपस्थित कुल आवेश है, समझो। ठीक है, जहां क्यू क्या है, पृष्ठ एस के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। अब इसी के बारे में हम बात करेंगे।
आपने रो लिया है, वो कौन है? आवेश का आयतन पृष्ठ घनत्व है। मैंने कहा था घनत्व यानी रो इज इक्वल होता है आवेश बटे आयतन, यदि आयतन दिया है तो आवेश इज इक्वल रो इंटू कितना हो जाएगा? आयतन। और आयतन के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो वी लगाएंगे या ट्रिपल इंटीग्रल की बात करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इसके लिए, परंतु हम जानते हैं Q इज इक्वल, ये देखिए ये हम बात करेंगे यहां पर V, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये रो डी भी। ये कहां से आया, समझ में आया? हम जानते हैं रो इज इक्वल क्यू अपॉन कितना हो गया? V। सरफेस में यदि आवेश की बात करते हैं तो रो इज इक्वल क्यू अपॉन ए होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये Q इज इक्वल कितना हो गया? रो डी भी। अब इसी Q को आगे हम राइट करेंगे इस प्रकार, बंद पृष्ठ ए से बद्ध आयतन V में प्रवेश करने वाले आवेश की दर कितना होगा भाई? आपने तो dq अपॉन dt लिया है, तो dq अपॉन dt q का वैल्यू रखेंगे, ये d बाई dt v, और ये रूट कितना हो गया? dv। एक चीज ध्यान देना, यहां पर हम चूंकि v जो लिए हैं क्या है? स्वेच्छा से लिए हैं, स्वैच्छिक है। अतः हम लोग यहां पर टी रो अपॉन dt को डेल रो अपॉन dt में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर देखिए इस प्रकार बंद पृष्ठ ए से बद्ध आयतन V में बंद पृष्ठ ए से बद्ध आयतन V में प्रवेश करने वाले आवेश की दर क्या मिल जाएगा हमको भाई? ये बदल जाएगा, ध्यान देना, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो अपॉन आएगा डेल टी, और ये होगा डीवी, ठीक। तो अब आवेश है ना, संरक्षण का नियम लगाएंगे, क्योंकि जितना आवेश अंदर जा रहा है उसी से बनकर बाहर धारा भी निकल रहा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। आवेश संरक्षण के नियम से निश्चित आयतन V से बाहर निकलने वाले आवेश की दर बराबर निश्चित आयतन V में प्रवेश करने वाले आवेश की दर। अब यहां से देखो, ये समीकरण नंबर 1 देखिए, बाहर निकलने वाले आवेश की दर कितना है? ये देखिए डबल एस जे डी एस, और ये क्या हो जाएगा? देखो प्रवेश करने वाले, इसको मैं 2 दे देता हूं, समीकरण 1 और 2 से लिख लेंगे। तो यहां पर हमारे पास इसको माइनस साइन लगाएंगे,
ये क्लोज इंटीग्रल जे डॉट ds इज इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो अपॉन डेल टी और ये डीवी। देखिए माइनस चिन्ह इसलिए आया है, माइनस चिन्ह, ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि आवेश आयतन V से बाहर निकल रहा है। याद रखिएगा, इसीलिए ऋण चिन्ह आया है। अब हम गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय की बात करते हैं। यह समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। इसको हम लिखे हैं कहां से? समीकरण 1 व 2 से। आपको पता है गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय आपने पढ़ा है। गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होता है भाई? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना। सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई डीवी। तो इसके हिसाब से यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये हो गया सरफेस इंटीग्रल, हमारे पास जो है उसी को लेंगे। जेडीएस इज इक्वल यहां पर क्या आएगा? वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस जे और ये होगा डीवी। ये इक्वेशन नंबर 4। ये देखो आपने पढ़ा होगा गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय, सरफेस को वॉल्यूम में बदलना गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना स्टोक्स का प्रमेय होता है। यह आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों। तो चलिए इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो देखो यहां पर दोनों तो इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का फर्क आएगा तो उधर ले जाएंगे। तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, समीकरण 3 व 4 से हमें मिलेगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस जे डॉट डीवी इज इक्वल माइनस, इसको ले लेते हैं माइनस, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये आपको मिलेगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो अपॉन डेल टी और ये हो जाएगा डीवी। डेल रो अपॉन डेल टी डीवी। अब इसको हम शिफ्टिंग करते हैं, v डाइवर्जेंस जे, इसको इधर लाएंगे तो डेल रो अपॉन डी टी और ये हो जाएगा कितना? डीवी इज इक्वल कितना? 0। और इससे यहां से निकल गया इस प्रकार हमें मिला डाइवर्जेंस जे डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल 0। यह समीकरण आवेश तथा धारा के लिए सातत्य समीकरण है। यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण है। अब यदि मैं डेल रो इज इक्वल डेल टी इज इक्वल 0 करूं, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल 0, अब यदि हम ले लेते हैं डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल 0, अर्थात रो समय पर निर्भर न हो, तो यह अवस्था, इस स्थिति को क्या कहेंगे? स्थायी धारा, स्टेडी करेंट। स्थायी धारा के लिए सातत्य स्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण है।
इस प्रकार स्थायी धारा के लिए, स्टेडी करंट के लिए यदि हम डेल रो अपॉन डेल टी जीरो करें तो डाइवर्जेंस जे इज इक्वल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही है सांतत्य समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए हमने क्या लिया, एक पृष्ठ लिया एस, इससे बद्ध एक आयतन V, निश्चित आयतन V, यानी इसके अंदर V ले लिया, और इस सरफेस के अंदर एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं। जब पृष्ठ लिए हैं तो उससे भी बद्ध आयतन होगा जिसको कि हमने dV ले लिया, और उसी के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर बिंदु है, कहीं भी बिंदु हो सकते हैं। किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व कितना है, आवेश का धारा घनत्व J, और इस पृष्ठ के लिए आवेश का आयतन घनत्व यहां पर हम लेते हैं रो, ये ले लिए आवेश का आयतन घनत्व। अब देखिए ये अंदर जा रहा है, कौन, dq अपॉन dt, ये आवेश की दर है, यानी A से बद्ध एक निश्चित आयतन V में आवेश की दर dq अपॉन dt अंदर जा रहा है, और यहां से देखिए I बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। अब इसके बारे में देखिए, आपने ये सब लिखा, पृष्ठ एस के निश्चित आयतन या पृष्ठ एस से बद्ध, यहां पर लिख सकते हैं पृष्ठ एस से बद्ध निश्चित आयतन V से बाहर निकलने वाला आवेश की दर, जिसको कि I कहे हो, यह होता है I क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, है ना, क्लोज सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds, बंद समाकल बंद पृष्ठ समाकल J डॉट ds। J कौन है, धारा घनत्व। J इज इक्वल क्या जानते हो, I अपॉन A, जानते हो ना, तो बस यही है। यहां पर देखिए माने समझिए J इज इक्वल क्या हो गया, I अपॉन, यानी इसके हिसाब से हम देखें तो एस ds हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल है, या di अपॉन ds कर देते हैं। आपको पता है धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश, बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। यहां पर जो ds है, ये ds क्या है, क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है, ds क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। अब त्रिज्या गुना कीजिएगा तो di इज इक्वल कितना हो गया, JDS हुआ, और I इज इक्वल हम यहां पर लगा लिए सरफेस इंटीग्रल, और ये आ गया कितना, JDS। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसी कंसेप्ट से यहां पर हमने लिखा है, यानी क्लोज इंटीग्रल एस JDS। ये देखो आया बात समझ में। ये साइड में आप यदि मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बंद पृष्ठ एस से, है ना, बद्ध आयतन में प्रवेश करने वाले आवेश की दर, तो कितना प्रवेश कर रहा है, dq अपॉन dt, है ना, जहां q उस पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश है। हम आवेश का घनत्व के बारे में आपको बताया था, याद कीजिएगा। ये देखो रो इज इक्वल क्यू अपॉन v, तो यहां से हम लेते हैं इंप्लाइज q इज इक्वल कितना हो जाएगा, रो, और ये यानी समझो dv ले हम लोग, dv छोटा के लिए ये पूरा हो जाएगा। कंप्लीट करेंगे तो ये सभी के लिए टोटल के लिए इंटीग्रेट करके हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। इस प्रकार बंद पृष्ठ एस से बद्ध आयतन V में प्रवेश करने वाले आवेश की दर, तो ये जो Q है हम इसके जगह में, Q के जगह में रखेंगे, dy dt Q के जगह में रखेंगे, प्लेस्ड करेंगे, तो ये हो जाएगा V रो dV। चूंकि V
है ना, स्वैच्छिक है, इच्छा से लिया गया है। यहां पर हम समाकल अवकलन को बदल सकते हैं। और दूसरा चीज, ये जो डेल डी रो अपॉन डी टी को हम डेल रो अपॉन डेल टी में बदलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदल सकते। इस प्रकार बंद पृष्ठ ए से बद्ध आयतन भी में प्रवेश करने वाला है इसकी दर हमारे पास हो जाएगा, ये डी बाई डी टी अंदर जाकर डेल रो माने डेल बाई डेल टी होगा, यानी डेल रो अपॉन डेल टी डीवी हुआ। अब यहां पर आवेश संरक्षण का नियम लगाएंगे, जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकला। तो इस प्रकार देखिए, निश्चित आयतन V से बाहर निकलने वाला आवेश की दर निश्चित आयतन V में प्रवेश करने वाले आवेश की दर। तो समीकरण 1 और 2 से इस तरीके से राइट करेंगे। ये देखो, ये माइनस चिन्ह यहां पर लगाया गया, तो माइनस चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि आवेश जो है आयतन V से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। प्यारे बच्चों, आवेश आयतन V से यदि बाहर निकल रहा है तो यहां पर नेगेटिव का साइन जरूर लगाइए। अब हम जानते हैं गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय, तो गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय इसके बेसिस पर लगाएंगे। ये हमारे पास जे डॉट ds है, ये बदलेगा डाइवर्जेंस जे डीवी में। अब देखिए, दोनों को इक्वेट कीजिए समीकरण 3 व 4 से, तो माइनस चिन्ह को इधर ले गए और हम इसको ट्रांसफर किए, यहां से निकलेगा, और यही डाइवर्जेंस प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल 0। हम इसी को आवेश तथा धारा के लिए सांतत्य का समीकरण कहते हैं। यदि इसी में डेल रो इज इक्वल डेल टी इज इक्वल 0 करें, अर्थात रो समय पर निर्भर ना हो, तो यह अवस्था स्थायी धारा के लिए सांतत्य समीकरण कहलाता है, और इसको हम स्थायी धारा के लिए डाइवर्जेंस जे इज इक्वल 0 राइट करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से एक है ना टॉपिक कंप्लीट हुआ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ एपीजे सर क्लासेस में अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।